देवेंद्र सिंह चंदेल सरगुजा संभाग की खास खबर। चिरमिरी जिला अस्पताल के निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार, करोड़ी की परियोजनाओं पर उठे सवाल। चिरमिरी के जिला अस्पताल से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं की धीमी रफ्तार अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। अस्पताल परिसर के सामने करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन मौके पर केवल 2 मजदूर ही काम करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं फिजियोथेरेपी भवन का निर्माण कार्य भी पिछले 4 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। साल 2024 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा चिरमिरी के बड़ी बाजार स्थित जिला अस्पताल का लोकार्पण किया गया था। हालांकि इस 1 साल 7 महीने बीत जाने के बाद भी अस्पताल परिसर के सामने गड्ढे खोदकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य की धीमी गति को लेकर आम लोगों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। गोदरीपारा में बन रही जिला अस्पताल की स्थायी इमारत के निर्माण कार्य की रफ्तार को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अगले 2.5 वर्षों के भीतर यह निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा। साथ ही ये भी चर्चा का विषय बना हुआ कि चिरमिरी को आधुनिक सुविधाओं से युक्त जिला अस्पताल मिलेगा या फिर यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। इधर मनेंद्रगढ़ में 220 बिस्तरों वाले अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आमतौर पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण जिला अस्पताल से जुड़ी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसे में चिरमिरी के लोगों के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। मनेंद्रगढ़ में नेत्र रोग विशेषज्ञ, डायलिसिस, सोनोग्राफी और अन्य कई सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा कई प्रमुख डॉक्टरों की नियुक्ति भी की गई है। लोगों का कहना है कि मनेंद्रगढ़ में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जबकि चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण कार्य की गति बेहद धीमी है। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, तो चिरमिरी को आधुनिक सुविधाओं से युक्त जिला अस्पताल कब मिलेगा। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अभी भी कई सवालों के जवाब अधूरे हैं। कैमरामैन के साथ देवेंद्र सिंह चंदेल, सरगुजा संभाग। इस वक्त हम खड़े हुए हैं चिरमिरी के अस्पताल पे और देख सकते हैं कि जिला अस्पताल के सामने पे यहाँ पे जो निर्माण कराया जा रहा है, जिला अस्पताल के नाम पे यहाँ पे भवन बनाया जा रहा है। और मेरे पीछे आप देखेंगे फिजियोथेरेपी भवन भी बनाया जा रहा था, जो कि पिछले कई महीनों से काम रुके हुए हैं। यहाँ पे हम विकास पे बाधा नहीं डालते हैं, लेकिन जब विकास की कहीं पर गुणवत्ता और रुकावट पे जब बात आती है, जनता की बात आती है, तो आम जनता के हित की बात मीडिया करता है। हम उसी को हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल कि पिछले कई महीनों से यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, कछुए की चाल चल रहा है। जो कि आपको मैं बता दूं, ये जिला अस्पताल 2024 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे लोकार्पण किया गया था अस्थायी अस्पताल के नाम से, और जिसमें कई भवन के निर्माण भी किए जा रहे थे। 155 बेड का ये अस्पताल है। आज लगभग 1 साल 7 महीना बीत चुके हैं और अब तक जो यहाँ पे जो निर्माण चल रहे हैं, कछुए की चाल के बराबर देखने को मिल रहा है। कई अनियमितताएँ हैं, कई इसमें दिक्कत परेशानी आ रही। बताया जा रहा है कि फंड कम है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल पा रही है। और जो जिला अस्पताल आप देख रहे हैं, इसमें कई ऐसी सुविधाओं के नाम पे भी जो चिरमिरी के शहरवासी हैं तरस रहे हैं। इसमें जो बड़ी सुविधाएं होना चाहिए जिला अस्पताल की, वो सुविधाएं पूरी तरह से यहाँ पे नहीं मिलने की वजह से आए दिन ये स्थिति ये बने रहती है कि यहाँ से हमेशा रेफर किया जाता है अंबिकापुर या तो फिर रायपुर या फिर बाहर उनको जाना पड़ता है इलाज के लिए, जो कि पूरी सुविधाएँ जो मिलनी चाहिए जिला अस्पताल की 220 बिस्तर मनेंद्रगढ़ अस्पताल पे आपको देखने को मिलेगी। जबकि यहाँ पे जिला अस्पताल है, पूर्ण रूप से यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं हैं। चाहे हम बात करें मेडिकल बोर्ड की, तो मेडिकल बोर्ड यहाँ हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन बैठते हैं यहाँ पे डॉक्टर मेडिकल बोर्ड के लिए। चाहे हम बात करें यहाँ पर व्हील चेयर भी आपको यहाँ पे जो मरीजों को जो गंभीर पेशेंट रहते हैं उनके लिए जो सुविधाएँ नहीं है वो मनेंद्रगढ़ पे मिलेगी। आपको डायलिसिस का भी आपको पूरी मनेंद्रगढ़ पे मिलेगी। जो कई बड़ी सुविधाएं स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं होती है, सारी की सारी 220 बिस्तर अस्पताल पे हैं। आम जनता चिरमिरी की, जबकि बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर कई बड़ी सुविधाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मांग है, एक सपना है, लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं लगता है कि दब गया है। कब पूरा होगा? सरकार 2 वर्ष होने जा रहा है लगता है, और आम जनता में ये भी चर्चा है कि जिला अस्पताल यहाँ पे निर्माण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी सुविधाएं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस क्षेत्र के लोग विधायक भी हैं,
स्वास्थ्य विभाग में आपके आने के बाद बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। देखिए अपने गृह क्षेत्र चिरमिरी में की बात, तो यहाँ के जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए आपको मास्टर प्लान क्या है? मुझे लगता है आप भी लोकल हैं तो मास्टर प्लान आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है। जहाँ 4 डॉक्टर होते तो वहाँ 25 डॉक्टर हैं, जहाँ 8 नर्स होते तो वहाँ 75 नर्स हैं आज। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे होंगे कि 3 स्टोरी का, और जो 30 बेड का था उसको लगभग आज 150 बेड से ऊपर संचालित हो रहे हैं। जांच के लिए HLL जैसे देश के बड़े हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाला एजेंसी के माध्यम से हमारा अटल आरोग्य लैब की स्थापना हो रहा है। CT स्कैन मशीन स्थापित हो, उसकी प्रक्रिया चालू है, काम चल रहा है। आपका डायलिसिस यूनिट चालू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि इतने अल्प समय में जितना हम लोगों ने किया है एक माइलस्टोन है, और आगे चलकर जब भवन नया बन जाएगा तो पूर्ण रूपेण जिला हॉस्पिटल में जो सारी सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जिला अस्पताल के सामने जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो बहुत अभी देखने को मिल रहा है, बहुत स्लो काम चल रहा है, उसके आपने क्या कहना चल रहा है? देखिए अभी वो काम समय सीमा के अंदर है। ठेकेदारों को समय जनरली काम के दिए जाते हैं, किसी में 18 महीना, किसी में 24 महीना। तो समय सीमा से ऊपर होगा तो उनके पैसे काटेंगे, पेनाल्टी काटेंगे, लेट होगा तो उसमें यही प्रावधान है। सर यहाँ चिरमिरी के युवाओं के लिए उनका रोजगार के लिए क्या आपका मास्टर प्लान क्या है? देखिए रोजगार के लिए लगातार हम प्रयास हैं, क्योंकि कालरी क्षेत्र है कि और माइनिंग जो बचे हैं उसको हो, तो अंजन हिल माइंस और बरतुंगा हिल माइंस जल्दी चालू होने वाला है, तो उसमें लोगों को मिलेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाए, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। आप देख सकते होंगे कि बड़ी संख्या में लोगों को काम मिला हुआ है। इसी प्रकार जो हार्टिकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और हमारे जो ऑडिटोरियम अभी बनने वाला है, नालंदा परिसर के माध्यम से जो सेंट्रल लाइब्रेरी बनने वाली है, नर्सिंग कॉलेज अभी हमारा चालू हो जाएगा अक्टूबर महीने से, हम उम्मीद कर रहे हैं। तो और मेंटल हॉस्पिटल चालू होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को किसी न किसी रूप में रोजगार ऐसे मिलता है। क्योंकि चिरमिरी में एक समय 32,000 एम्प्लॉइज़ थे, आज 3200 नहीं है। तो धीरे धीरे करके लोग रिटायर होते गए, चलते गए, तो उसी प्रकार धीरे धीरे यहाँ लोगों को रोजगार मिलते जाएगा और चिरमिरी के स्थायित्व और विकास की दिशा में काम बढ़ेगा।